बैसाख के महीने में बैसाख शिवरात्रि शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए विराजमान है। प्रत्येक महीने मासिक शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने में शिवरात्रि आती है और वो शिवरात्रि महीने में एक बार इसलिए आती है कि तुम अगर प्रतिदिन भगवान शंकर की आराधना नहीं कर सकते, प्रतिदिन अगर एक लोटा जल शिव को नहीं समर्पित कर सकते, शंकर को एक चावल का दाना भी अगर आप समर्पित नहीं कर सकते, एक बेलपत्र भी अगर मेरे ओघड़दानी भगवान शंकर को नहीं दे सकते, तो एक काम करो कि महीने में एक बार शंकर के मंदिर के सामने से भी निकल कर चले जाओगे तो तुम्हारा कल्याण हो ही जाएगा। इतना भी बहुत। अरे भाई, देवराज नाम का ब्राह्मण शिव महापुराण की कथा में आती है कि देवराज नाम का ब्राह्मण जो चोरी करता था, छल करता था, कपट करता था, बेईमानी करता था, प्रपंच करता था, झूठ बोलता था, ऐसा दुनिया का कौन सा गलत काम नहीं जिसको देवराज ने नहीं करा। और मृत्यु लोक में अगर जन्म लिया है, मानव का यदि शरीर मिला है, तो संसार का कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो थोड़ा ना थोड़ा इस संसार के इस काजल की कोठरी में थोड़ा ना थोड़ा इस शरीर को दाग ना लगे। मालवा के संत श्री नागर जी महाराज एक बात बहुत सुंदर कर रहे हैं। या संसार कोयला को टुकड़ो, दाग लगे दामन में, नर तू क्यों पड़ता उलझन में, क्यों पड़ता उलझन में, नर तू क्यों पड़ता उलझन में। ये संपूर्ण संसार भूमंडल संसार सागर में ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसको कुछ कोयले का कालोच ना लगा। मेरे राम जी महाराज लंका पर विजय प्राप्त कर कर आए, अयोध्या के राजा बनकर बैठ गए तो भी नहीं छोड़ा। उन पर भी कह दिया गया कि बताओ, जो रावण की लंका में लेकर आई हैं, उन सीता जी को अपने साथ रखा है, उन जानकी जी को अपने साथ रखा है। भगवान कृष्ण जिनके घर में राजसी ठाठ है, दौलत है, संपदा है, धन है, वैभव है, सत्ता है, सब कुछ है, तो भी कह दिया कि इन्होंने मणि की चोरी करी है, ये चोर है। माखन तक तो ठीक था कि माखन चुराया था, पर अब तो कह दिया गया कि इन्होंने मणि चुराई। जरा विचार करिएगा, जब दुनिया के लोग परमात्मा को नहीं छोड़ते तो आप और हमको छोड़ेंगे। पर शिव महापुराण की कथा एक बात बहुत अच्छी कहती है कि क्या किसको रोइए चादर तान के सोइए, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में। क्यों महत्व है बैसाख महीने का? स्कंद पुराण में बैसाख महत्तम कहा गया। शिव महापुराण में भी बैसाख के महत्व का वर्णन किया गया। अग्नि पुराण में भी बैसाख का महत्व दर्शाया। कितना, क्यों इतना महत्व है? जिसको माधव मास भी कहते हैं, बैसाख को केवल बैसाख मास में माधव मास भी कहा जाता है। कितना महत्व उसका, कितना। क्योंकि
सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 युग जो हैं, इसमें सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, उसमें जो त्रेता युग है उसका जो प्रारंभ हुआ था वो यही वैशाख के महीने से प्रारंभ हुआ था, माधव मास से प्रारंभ हुआ था। और इस पवित्र मास में कुर्मा अवतार, हयग्रीव अवतार, नरसिंह अवतार, नरनारायण अवतार, परशुराम अवतार, गंगा अवतार, ये सारे अवतार भगवान नारायण ने, भगवान विष्णु ने, मेरे शंकर भगवान ने सरंभेश्वर अवतार, ओमकार अवतार, मल्लिकार्जुन अवतार, भीमाशंकर अवतार मेरे शिव ने इसी वैशाख के महीने में प्राप्त किया। मेरे नारायण ने परशुराम अवतार, नारायण अवतार, स्वयं हयग्रीव अवतार, कुर्म अवतार, नरसिंह अवतार, ये सारे जितने अवतार हैं मेरे भगवान विष्णु ने इसी वैशाख महीने में प्राप्त किया। ऐसे कई अवतारों का दर्शन हमारे को वैशाख महीने में हो जाता है। और उसी वैशाख महीने की मात्र एक शिवरात्रि का स्मरण कर लेना, मात्र एक शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर पर 1 लोटा जल समर्पित कर देना, मात्र शिवरात्रि के दिन भगवान शिव की आराधना कर लेना या शंकर का भजन कर लेना, स्मरण कर लेना, शंकर को बेलपत्री का प्राप्त किया गया जल प्रदान कर देना, उसकी क्या महत्वता हो। आपसे एक निवेदन जरूर करूंगा कि आप कथा वैशाख महीने की श्रवण कर रहे हैं, ये भाव जागृत रखना कि मेरा शंकर, मेरा शिव, मेरे नारायण, ये अगर ये वैशाख मास की कथा का अगर लाभ दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन का कल्याण होगा ही, ये निश्चित है, ये निश्चित है। बस हृदय से, मन से, चित्त से, वृत्ति से हम भगवान शिव को रिझाएं, हम भगवान शंकर को मनाएं। और क्या चाहिए? देवराज नाम का ब्राह्मण जिसने चोरी करी, छल करा, कपट करा, बेईमानी करी, प्रपंच करा, निंदा करी, बुराई करी, ऐसा कौन सा कार्य था जो ना करा उसने? बेकार से बेकार, बेकार से बेकार कार्य करता, सब बेकार से बेकार कार्य कर रहा। फिर भी शिव कृपा देखिए कितनी प्रबल है, शंकर की उदारता कितनी प्रबल है, शिव भक्ति कितनी प्रबल है। जरा विचार करिएगा कि देवराज नाम के ब्राह्मण को शरीर में ताप हुआ और वो शंकर जी के मंदिर में जाकर बैठ गया और शिव मंदिर में जाकर बैठा, जहां पर कोई ब्राह्मण देवता शिव महापुराण की कथा का वाचन कर रहे थे, शंकर भगवान की कथा का स्मरण करा रहे थे, और वो जाकर बैठ जरूर गया था पर उसका मन नहीं था। तुलसीदास जी से किसी ने पूछा, तुलसीदास बाबा से किसी ने, थोड़ा प्रेशर दीजिए, तुलसीदास बाबा से किसी ने पूछा, बाबा जी आप कहते हो कि सत्संग में बैठो, आप कहते हो कि भजन में बैठो, आप कहते हो कि स्मरण में बैठो, पर एक बात मेरे को पूछना है तुलसीदास बाबा से। तो बाबा जी ने बोला, बोलो क्या बात है? मुझे ये पूछना है, आप बोलते हो कथा में बैठो, आप बोलते हो सत्संग में बैठो, और हाँ, जो बैठने वाला है सत्संगी है, भजनावली है, कीर्तनी है, जिसका मन कथा में लगा, भगवान ने उसको तो तार दिया, पर जो जाकर बैठा और बैठने के बाद भी उसका मन नहीं लगा, तो क्या भगवान उसको तार देगा? उसका मन तो लग ही नहीं रहा, कथा में जाकर बैठ तो गया, ने भीड़ भी बढ़ा दी। अब इतना सारा लोग कथा में आया है, ईमानदारी से
बोलो, यहाँ से आधा किलोमीटर दूर पर या 500 मीटर की दूरी पर या 300 मीटर की दूरी पर या 200 मीटर की दूरी पर तुम्हारी गाड़ी रुकवा दी होगी। बोलो सही है कि गलत है? अरे तुम डरो मरो मत, 7 दिन किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तुम तो कथा में अलमस्त होके बैठो हैं। कोई कहे कि नी नी लोग हमको घूर के देख रहे हैं, तो नहीं बोले नहीं, तुम तनी तनाई बैठी रहो। तो ऐसे कई बात नहीं, अपने 7 दिन अपने को तो आनंद से कथा सुनना है हो, तो तुम तो जो पूछनी वैसे जवाब देते जाओ। और बढ़िया, तुम भी तो लिख के भेजते, तुम जवाब बोलते हो। तुम हम भी पूछे तुमसे, यहाँ से 300 मीटर की दूरी पे गाड़ी रोक दी, 500 मीटर की दूरी पे गाड़ी रोक दी। अब तुम वहां से छोरा छोरी ने लपेटता हुआ ने ठोकता हुआ कहीं का नहीं चले तो दे भी धरी से और चले जा रहे हो, चले जा रहे। और चलता चलता बीच में दुकान मिली गई चाट वे की, और छोरा छोरी के ने हमको तो ये गुड़िया का बाल दिला दे, और मम्मी के चल लेकिन चल चल। वो ठोकता ठुकाता और गाता बजाता जैसे तैसे शिव पुराण में पहुंच गए। अब इतनी चिलचिलाती हुई गर्मी में, इतनी चिलचिलाती हुई धूप में, अच्छा कई लोग बोले भी सर महाराज जी अभी शादियों का सीजन चालू हो गया है, अब कथा थोड़ी सी 1-2 महीना विराम करना चाहिए। अब शादियां खूब चल रही है तो कथा भी थोड़ा सा, हमको शादी ब्याह में जाना रहे तो कथा में कौन आएगा? तो हमने कहा जिनकी उनसे रिश्तेदारी होगी वो उनके यहाँ जाएगा, जिनकी इनसे रिश्तेदारी होगी वो यहाँ आएगा। यहाँ तो रिश्तेदारी देखी जाती है। और जिनकी शादी में तुम गए हो, तुम्हारी विपदा की घड़ी में वो खड़ा मिलेगा? अरे बोलो तो जीजी ने तुमने खूब ढोलक पीट पीट के गाया, ने बना जी रात के आजा जी, बना जी धीमे आजे जी, बना जी दिल्ली से लाजे जी, ने लहंगा लाजे, ने ये लाजे ने लाजे, ने दुल्हन संभर के आएगी, नी जलवा दिखाएगी। कितना गाया आधी रात, रात के 9-9 10 बजे तक ढोलक पीटी पीटी के गाया। अब तुमने रात के 12 बजे तक जो बना बनी गाया तुम्हारे की काम आया? और यहां बैठकर जो तुमने भजन गाया वो अंत समय तक काम आया, तो वो किस काम का? संबंध देखा जाए अंत। तो कहा तुलसी बाबा से कि ये कई लोग ऐसे हैं जो कथा में जाते हैं इनका मन लग जाता है, और कई लोग ऐसे हैं जो कथा में जाते हैं पर मन नहीं लगता, तो भगवान इनके तारेगा कि नहीं तारेगा? सीधी सीधी बात है। किसी ने कहा तो तुलसीदास जी ने कहा एक व्यक्ति जाता था और नल के नीचे जाकर मटके को सीधे की जगह उल्टा लगा देता था। तो किसी ने कहा कि तू ये क्या कर रहा है? कि मेरा मन 10 मिनट तू पानी भरता है तो 10 मिनट में भरूंगा। तो मटका उल्टा रखने से मतलब क्या? बस मर्जी मेरी। तो तुलसीदास जी से पूछा अगर कोई सीधा लगाएगा तो उसमें पानी भराएगा, और कोई उल्टा लगा दिया तो पानी तो भराया ही नहीं। मतलब कोई सत्संग में गया और दिल से उसने कथा सुनी तो उसको भगवान ने दिल से दिया, और जो गया और उसने नहीं सुनी, उसके भीतर कथा भरा ही नहीं, तो उसको लाभ क्या हुआ? हमने कहा तुलसीदास जी कहते हैं भैया मटका अगर सीधा नहीं रखा है, उल्टा भी रखा है, और जितनी देर नल के नीचे रखा है उतनी देर ठंडा तो है, उतनी देर उसमें शीतलता तो है, ठंडाई तो है। बस ध्यान रखना एक बात का। कोई तुमसे कहे कहाँ जा रही? कथा में जा रही। कोई तुमसे कहे कहाँ जा रही? तो महापुराण की कथा में जा रही। तुम आ जाके क्या करेगी? इतनी धूप पड़ी रही है, इतनी गर्मी पड़ी रही है, और वहाँ कथा में जाके भीड़ इतनी पड़ रही है, कहाँ जाके बैठेगी? मैं तो कथा में जाऊंगी तो टीवी पे सुनूंगी, चाहे मोबाइल पर सुनूंगी, पर कथा सुनूंगी। तो क्या होगा उससे? तो कहा 3 घंटे दिन भर मोबाइल पे झूठ बोलूं, कपट करें, दुकान पर, व्यापार में, व्यवसाय में, आदि आदि की जगह दिन भर झूठ, छल, कपट, बेईमानी, प्रपंच दिन भर चलता रहता है, दिन भर चलता रहता है। कम से कम 3 घंटा कथा में बैठेंगे तो इस मुख से झूठ तो नहीं निकलेगा, इस शरीर से पाप तो नहीं होगा, इस शरीर से कपट तो नहीं होगा, इस शरीर से बेईमानी तो नहीं होगी। 3 घंटा तो हमारा अच्छा निकलेगा ना। अब उसमें तो तेरा मन लग जाएगा कथा में, तो भले नहीं लगे पर 3 घंटा बेकार काम से तो बच जाऊंगा।
3 घंटे अगर बेकार काम से बच गए तो भी शिव जी की कृपा ही समझना, क्योंकि यहाँ संसार कोई लाखों टुकड़ों, दाग लगे दामन में, मन तू मत पड़ रे उलझन में, मत पड़ रे उलझन में, नर तू मत पड़ रे उलझन। अगर पढ़ना है तो शिव की भक्ति में पढ़ो, शिव की भक्ति। भगवान शिव के रात मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, आके दर्शन दिया ओ भोलेनाथ, आके दर्शन दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको 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 दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ। दोनों हाथों से भाव
दिया ओ भोलेनाथ, आके दर्शन दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, शंकर भगवान की बड़े आनंद दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, हर हर महादेव, भगवान शिव की कथा कर भक्ति स्मरण। देवराज ने झूठ कहा, कपट करा, छल करा, बेईमानी करी, प्रपंच करा, सब कुछ करा, सब कुछ किया गया, पर अंतिम जो क्षण था देवराज का, अंतिम जो पल था देवराज का, वो देवराज ने भगवान शिव की कथा में पहुंच गए। भले उसका मन नहीं लगा, भले उसका हृदय नहीं लगा, पर कथा में जाकर बैठ गया और वहां से निकल गया तो शिव की कृपा देखिए क्या हुई कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे उसके प्राण छूटे। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैसाख के महीने में पीपल के वृक्ष के नीचे, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, तुलसी के पौधे के नीचे, आंवले के नीचे, बट वृक्ष के नीचे, शमी वृक्ष के नीचे जल चढ़ाने का महत्व हमारे यहाँ बैसाख शिवरात्रि शिव महापुराण में मिलता है। और जल की महत्वता क्या है महाराज? जैसे देवराज ने भगवान शंकर के मंदिर में पहुंचकर
मात्र कुछ देर की शिव महापुराण की कथा सुनकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अपने प्राणों को त्यागा तो शिव के ही धाम पर चला गया, शंकर के धाम। उसी तरह एक बड़ी सुंदर कथा थी। कुशकेतु नामक एक राजा हुए, जिनके घर में एक पुत्र हुआ जिसका नाम था हेमकांत। क्या नाम था? जम के बोलो जरा, हेमकांत। एक पुत्र हुआ जिसका नाम हेमकांत। अब हेमकांत जो था वो बड़ा प्रबल वीर था, उसके पास में बहुत सारे अस्त्र शस्त्र विद्या सारा ठाट उसके पास में। बैसाखी शिवरात्रि शिव महापुराण की कथा कर रही है। एक दिन हेमकांत एक हिरण को मारते समय, मृगा करते समय जाते 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 घोर जंगल में पहुंचे। अब इतने भयंकर जंगल में वो पहुंचा, इतने भयंकर जंगल में पहुंचा कि वहां पर पहुंचने के बाद में उसने अपने दूतों से कहा कि मुझे प्यास लगी है, पानी पीना है और कुछ थोड़ी बहुत भोजन प्रसादी मिल जाए तो इससे बढ़कर और क्या सोचो। जाओ जरा भोजन की व्यवस्था देखिए, पानी की व्यवस्था देखिए। भोजन और पानी की व्यवस्था देखिए जरा, जाइए। बैसाख का महीना अगर किसी को एक गिलास पानी भी पिलाने का मौका मिल जाए ना तो समझ लेना कि तुमने गंगा जी की 100 डुबकी लगा ली। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। मेरे पास कोई लिस्ट वगैरह तो आई नहीं है कि कोई संस्था किस प्रकार की सेवा कर रही है, पर फेसबुक पर मैंने पढ़ा था, कोई हमारे आकाश जी और कुणाल जी मेरे को पढ़ा रहे थे, तो कहा गुरुदेव एक 24 ब्राह्मण समाज और एक दामोदर दर्जी समाज, इन दोनों ने अपने अपने भवनों को, स्कूलों को खुलवा दिया और जहां पर बाहर से आए हुए मेहमानों के लिए भोजन की, नाश्ते की और जाने और आने की व्यवस्था तक गाड़ी लगवाई। मैं धन्यवाद, बहुत बहुत साधु, बहुत बहुत साधुवाद दूंगा मैं रतलाम के इन धर्म से जुड़ी हुई संस्थाओं, जिन्होंने अपने बताया 24 ब्राह्मण समाज ने कोई स्कूल खुलवा दिया, दामोदर दर्जी समाज ने अपना भवन खुलवा दिया, और तो और नाश्ता, चाय और भोजन तक की व्यवस्था रखी कि बाहर से कोई समाज बंधु आए तो उसमें रुके तो कष्ट ना महसूस। मैं कहूंगा बैसाख के महीने में अगर एक गिलास भी पानी आप दिल से अगर किसी को पिला रहे हो तो गंगा की 1000 डुबकी आप रोज लगा रहे हो। ये विचार मानकर चलिए, कोई कम नहीं है। किसी न किसी रूप में हम जब भगवान के प्रति समर्पित होते हैं, हमारा समर्पण जब भगवान के प्रति होता है, हमारा समर्पण भाव जब भगवान के प्रति होता है तो उसका सुख हमें मिलता जरूर है। और शंकर की कथा में शिव को केवल तुम्हारा निर्मल मन सो मोहि पावा मोहि छल छल कपट नाम, शंकर को निर्मल चित्त, निर्मल मन, निर्मल भाव चाहिए, निर्मल दिल चाहिए।
भगवान को तुम्हारा वैभव नहीं है। तुम दूसरे मंदिर में जाकर खूब अपना वैभव दिखाना चाहते, तुम मेरे राम जी के मंदिर जाना, खूब प्रसाद लेकर जाना, लड्डू लेकर जाना, हनुमान जी के मंदिर जाना, खूब लड्डू प्रसाद लेकर जाना, भगवान ब्रह्मा के मंदिर जाना, कमल का फूल गुलाब के फूल लेकर जाना, माँ देवी के मंदिर जाना तो चुनरी और चूड़ी लेकर जाना, अन्य जितने मंदिर में जाओ, तुम शनि महाराज के मंदिर जाना तो साथ में तेल लेकर जाना, तुम उस मंदिर में जाना बृहस्पति महाराज के तो चने की दाल लेकर जाना, पर शंकर के मंदिर में जाना, तुम्हारे पास में अगर जल हो तो ले जाना, नहीं हो बेलपत्र ले जाना, बेलपत्र नहीं हो चावल ले जाना, चावल और पुष्प भी ना हो तो मंदिर की बेलपत्र उठाना, धोना और शंकर जी को वापिस चढ़ा देना। शिव को तुम्हारा निर्मल चित्त चाहिए, मन केवल तुम्हारा मन। शंकर को तुम्हारा वैभव से कोई मतलब, तुम्हारा कितना वैभव है, तुम्हारे पास में कितना धन है, कितनी संपदा, कितनी दौलत, कितनी सत्ता, उससे शिव को कोई मतलब नहीं। आपने भगवान को दिया क्या है, भगवान को आपने समर्पित किया क्या? पशुपति व्रत जब माताएं करती हैं, भाई करते हैं, बच्चे करते हैं, और जब पशुपति व्रत के 5 दिए मंदिर में लगाने के बाद जब वो छठा दिया अपने दरवाजे पर, दरवाजे की ओर मुख कर कर बैठ कर सीधे हाथ की ओर जब वो दिए को लगाती हैं बेटियां, बहुएं, माताएं, भाई, पशुपति व्रत का जब वो छठा दिया मंदिर से लेकर आने पर, मंदिर के द्वार से लाकर अपने घर के द्वार पर जब वो जलाती है तो उसके मन का जो भाव होता है, जिस दिल से, जिस हृदय से, जिस चित्त से, जिस वृत्ति से वो भगवान से जो कहती है, भगवान पशुपति व्रत के अंतर्गत 5 ही व्रत में उसका मन का मुराद पूर्ण कर देते हैं, हृदय की बात पूर्ण कर देते हैं, क्योंकि दिल से कहा गया। जो दिल से कहा जाता है भगवान उसको दिल से स्वीकार करता है। अब हेमकांत गए थे मृगा करने के लिए, और हेमकांत गए और जितने उनके साथ में गए थे वो सब देखने के लिए गए कि भोजन मिल जाए, पानी मिल जाए, कहीं गए और जाने के बाद उनको कहीं मिला नहीं कुछ भी, वापिस लौट कर आ गए। तो हेमकांत आगे जाते 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 उनको एक सुंदर आश्रम मिला, जिसमें एक सुंदर ऋषिवर बैठे हुए थे जिनका नाम था सत्यजी। और जब वहां जाकर उन्होंने देखा कि मैं आया और मेरा कोई आदर नहीं, जैसे श्रीमद् भागवत कथा में आता है कि राजा परीक्षित जब गए और शमीक बाबा के आश्रम पर पहुंचकर जल की याचना करी और जल नहीं मिला, इन्होंने तो याचना भी नहीं करी कि मुझे जल चाहिए, इन्होंने तो जाते से बस वहां पहुंचने के बाद इनके मन में आ गया कि मैं यहाँ पर आया हूँ और मेरा आदर होना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, बहुत सावधानी से सुनना। बेटी के घर में, बहन के घर में जाओ तो ये आशा लेकर मत जाना कि तुम्हारा बहुत आदर हो। गुरु के दरवाजे पर जब जाओ तो ये आशा लेकर मत जाना कि तुम्हारा बहुत आदर हो। मंदिर में जब जाओ तो ये आशा लेकर मत जाना कि तुम्हारा बहुत आदर हो। और भगवान की कथा में जब जाओ तो ये लेकर मत जाना कि तुम्हारा बहुत आदर हो। ये कुछ स्थान बताए हैं कि जहां हमें आदर की जरूरत नहीं होती। बहन बेटी के घर में, अपनी बेटी जिस घर में भी आए हो, जिस घर में अपनी बहन को भी आए हो, उस घर में तुम बहुत अकड़ कर, अहंकार रखकर, अभिमतता रखकर नहीं जाना है। बहुत अभिमान था भगवान कृष्ण की एक धर्मपत्नी माता सत्यभामा जी को, बहुत इतना अभिमान था
एक दिन सत्यजीत की वो पुत्री सत्यभामा जी ने भगवान कृष्ण से कह दिया, कन्हैया स्वामी एक बात बताओ मुझे कि तुम बार बार द्रौपदी के यहाँ चले जाते हो, द्रौपदी से तुम्हारा संबंध क्या है? भगवान ने कहा वो मेरी बहन है। हो तो बहन के घर चले जाते हो तो कम से कम थोड़ा तो सोचना चाहिए। तुम्हारी बहन कभी भी, मैंने देखा है कई बार, मैंने विचार किया, आप कई बार हमारे साथ गए पर कभी तुम्हारी बहन ने तुमसे इस तरह से व्यवहार नहीं करा कि तुम्हें कोई आदर होना चाहिए कि द्वारका का राजा आया है, द्वारिकाधीश आया है, और जिसके पास में द्वारका का राज्यपाठ है उसके पास कितना वैभव होगा, और वैभव अधिपति जब आता है तो उसके लिए तो वैभव जैसा ठाठ होना चाहिए। सुन लो रे रत्नाम वालों अच्छे से, तुम कितने भी वैभवपति हो, कितने भी धनपति हो, कितने भी करोड़पति हो, 7 दिन शिव महापुराण की कथा में जब आओ तो वैभव और सत्ता सब घर पर रख कर आना, यहां तो शंकर के गण बनकर आना। यहां अगर आना है आपको कथा श्रवण करने के लिए तो आप ये मानकर चलना कि मैं शिव का गण हूं, शंकर भगवान की कथा सुनने जा रहा हूं, शिव का अनुमोदन करने जा रहा हूं। क्या लाभ होगा उसका? उसका एक लाभ होगा, जब आपकी गाड़ी अगर 200 मीटर भी दूरी पर रुकती है, थोड़ी दूरी पर रुकती है, वहां से अगर पैदल चलकर आप यहां तक आ रहे हो तो ये विश्वास मानकर चलना, अगर शंकर के होकर चलोगे तो ना प्यास लगेगी, ना भूख लगेगी, ना धूप लगेगी और सीधे कथा में पहुंच जाओ। अगर दिल से गए हो भगवान शिव की शरणागति में, भगवान की शरणागति में दिल से गए हो। ये 2 तरह की बात होती है। एक बहुत समझ में आ जाता है, जरा सा व्हाट्सएप पे बात करो, जरा सा फोन पे बात करो, जरा सा किसी से बात करो, और अगर दिल से कर रहे होगे ना तो बात करने का और मन करेगा। 2 मैसेज और कर देता हूँ, 4 मैसेज और कर देता हूँ, थोड़ा सा ये और भेज देता हूँ, थोड़ा सा और बात कर देता हूँ, थोड़ी और बात करता हूँ, अगर दिल से कर रहे होगे। और अगर जरा सा तुम्हारा दिल नहीं लगा और तुम्हारे काम पड़ा हुआ है और तुमने मैसेज करा, तो अगला मैसेज जो तुम्हारा होगा ना तो उतने में समझ जाओगे कि अभी ये बात करने के लायक नहीं है। अगर अभी करूं तो ठीक, तो तुम भी लिख के भेजे। तो रात को बात करते हो तुरंत, हृदय नहीं है। अब शिव के होकर चलो। 7 दिन हमें किसी के नहीं होना, 7 दिन हमें शंकर के होना। और जब शिव के होकर चलोगे तो जीवन की जितने शरीर में, बैसाख महीने में आप शंकर के धाम जा रहे हो, बैसाख महीने में आप आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, बैसाख महीने में फेसबुक और यूट्यूब पर आप कथा सुन रहे हो, ये आपके भीतर होना चाहिए कि आप क्या प्राप्त कर। कथा थी 2 बजे से 5 बजे की, हमने भी हरिद्वार में बोल दिया था क्योंकि यहाँ का जो बैनर गया था उसमें 2 से 5 लिखा था। हम आस्था चैनल वालों से पूछ ही नहीं पाए, कथा थी 1 बजे से 4 बजे। अब यजमान जी बोले, पाटीदार जी, गुरु जी, वो कथा तो 2 से 5 लिखा गई है और टीवी पर 1 से 4 है, और आपने भी मंच से कह दिया 2 से 5 का। हमने कहा कोई बात नहीं, बैसाख महीने की कथा है, बैसाख का प्रारंभ त्रेता से हुआ था, तो कलयुग से त्रेता में खसक गए, 2 बजे से 1 बजे में खसक गए तो तकलीफ क्या है? जितने लोग आस्था पर सुनने वाले हैं, फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण करने वाले हैं, आप भी अपने अपने रिश्तेदारों को, परिचितों को, और जितने रतलाम के लोग कथा सुन रहे हैं, कई लोग बेचारे 2 बजे के हिसाब से आएंगे ट्रेन में चढ़ के, तो तुम भी आज ही शाम को जाते जाते यहीं से बाहर निकल के कथा का फोटो खींच के नीचे लिख के डाल दीजिए 1 बजे से 4 बजे आ जाओ, 5 बजे तो कहीं नहीं मिलेगा, तो कुछ नहीं जाए, बस यहाँ से जब जाओ नहीं तो एक फोटो क्लिक करके ने जैसे तुम्हारा जोरदार लिख दो कि जितना भी आओ। कितने बजे? अरे बोलो तो। हाँ, बहुत जरूरत है। सब भेज देना।
शिव भक्ति है। और हेमंत कांत जी पहुंच गए शरत जी के यहाँ। शरत जी ऋषि तप में लीन थे, ध्यान नहीं गया। इन्हें याचना भी नहीं। राजा परीक्षित ने तो याचना करी थी कि मुझको जल पिला दीजिए, मुझको प्यास लगी है, पानी लाओ। शमीक ऋषि के आगे कह रहा है। पर हेमकांत ने नहीं कहा कि मुझे प्यास लगी। वो तो गए, बैठे और देखा कि मेरा कोई आदर नहीं, मेरा कोई सम्मान नहीं, मेरा कोई सत्कार नहीं, मेरे लिए कोई स्थान नहीं। क्रोध आ गया। और क्रोध आया तो उन्होंने तुरंत धनुष उठाया, बाण उठाया और शरत जी की ओर खींचा। खींचते से 300 ऋषि सामने आकर खड़े हो। शरत जी के शिष्य 300 ऋषि आकर खड़े। आप हो, हम हो, दुनिया में रहने वाला मनुष्य अगर कोई बेकार काम करने जाता है, कोई गलत काम करने जाता है, तो भगवान कुछ गलत होने वाला होता है, भगवान थोड़ा ना थोड़ा लाइट जला ही देता है। कई बार घर के लोग कह देते हैं मेरी आंख फड़क रही है, देखो जी मेरा मन नहीं कर रहा। देखो जी मंदोदरी तक ने रावण से कहा था, आरती करते समय मंदोदरी जब आरती उतार रही थी, लंकाधिपति को तिलक कर रही थी विजय तिलक, तब आरती का दीप जब बुझ गया था तो मंदोदरी ने कह दिया था आज आप युद्ध के मैदान में मत जाओ, मेरा मन कह रहा है। लंकाधिपति रावण जो स्वयं को भगवान मानता था, वो लंकाधिपति रावण कहता है मंदोदरी मैं लंकेश हूं, सारे ग्रह मेरे अनुकूल रहते हैं, मेरे पांव के नीचे मैंने सब कुछ दबा कर रखा, सारे ग्रह मेरे अनुकूल हैं, सब मेरे अनुसार चलते हैं, और तू घबरा गई। मंदोदरी तू चिंता मत कर, तेरा पति विजय होकर आएगा। मंदोदरी कहती आज मेरा मन ठीक नहीं लग रहा, आज मेरा चित्त ठीक नहीं लग रहा, आज मुझे श्रेष्ठता नहीं लग रही, आज मुझे श्रेष्ठता नहीं लग रही, आज मेरा चित्त, आज मेरा मन, आज मेरी बुद्धि श्रेष्ठ नहीं मान रही। और मेरी माताओं, मेरे भाई, इस पावन कथा में जितने लोग बैठे हैं आपको भी कहूंगा, जब कोई गलत होने वाला होता है भगवान बत्ती सबकी जलाता है कि देख बच्चा ला, रोक ले। उसके बाद भी हम सोचते हैं कुछ नहीं होगा, चलने दो, चलने दो, चलने दो। चित्त रमा, ऋषियों ने रोक दिया। ऋषियों ने कहा आप आगे ना, सुनो राजन, आप कुशकेतु के पुत्र हैं। वो कुशकेतु जिसने अपने जीवन में समर्पण किया, दान करा, पुण्य करा, सत्कर्म करा, भजन करा, कीर्तन करा, मंत्र जाप करा, नाम स्मरण करा। आप कुशकेतु के पुत्र हैं। राजन, यदि आप ये गलत करेंगे तो इसमें श्रेष्ठता नहीं होगी। राजन, मैं तो केवल आपसे इतना कह सकता हूं कि ये जो धनुष पर आपने बाण चढ़ाया है, धनुष पर जो बाण चलाया है आपने, ये धनुष का चढ़ाया हुआ बाण आप उतार लीजिए नीचे। ये ठीक नहीं है, ये श्रेष्ठ नहीं है। सामने
जो तप करने बैठे हैं ये जानते नहीं आपको कि आप आए हो। जीजियों, आप लोग इधर मुख कर कर बैठे हो, कथा सुन रहे हो, पीछे क्या हो रहा है आपको मालूम है क्या? कुछ नहीं, क्योंकि आपका ध्यान कथा में है। शर्ते जी ऋषि का और उसके साथ उनके साथ में रहने वाले जितने संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक जो हैं, शर्त जी के जो साथ में है तो उनका मन भी सत्संग में लगा हुआ है। उनका मन कहीं दूसरी जगह नहीं लगा है, सत्संग में लगा हुआ। और जब सत्संग में मन लगा हुआ है तो दूसरी जगह मन जाएगा कहां? फिर कहूंगा एक बात, शिव जी के मंदिर में अगर एक लोटा पानी लेकर जा रहे हो तो दिल भी शंकर के पास लेकर जा रहे हो। शिव जी के पास अगर एक लोटा जल लेकर जा रहे हो तो दिल की बात भी शंकर तक लेकर जा रहे हो। कितने लोग हैं जो शिव जी के मंदिर में रोज जल चढ़ाने जा रहे हैं? जरा हाथ उठाइए। जा रहे हो सब लोग? जाना चाहिए। रखो अपने ब्रह्मा ब्रह्म लोक में है, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में है, मेरा देव अधिदेव महादेव इस भूमंडल पर है, साक्षात मेरा शंकर पृथ्वी पर विराजमान है। तो एक लोटा जल ले जाकर जब शंकर जी को हम चढ़ाते हैं तो हमारे दिल की बात शंकर हृदय में रखकर हमारी कामना पूर्ण कर ही देते हैं। ये शिव चित्त है। तेरा ही दिया बाबा खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। शिव कृपा से अगर गलत करोगे तो सामने कोई ना कोई भगवान दिखा देगा कि तू ये गलत कर, अच्छा करोगे तो मार्ग भी खोल देगा कि तूने ये अच्छा किया। सामने भगवान प्रकट कर देता है कि ये अच्छा हो रहा है, कि ये बुरा हो रहा है, कि गलत हो रहा है, कि ये सही हो रहा है। सम्मुख में आ जाता है तुम्हारा करा हुआ सारा कर्म, सम्मुख में आ जाता है। ऋषि सामने आकर खड़े हो गए। उन ऋषियों ने कहा कि तुम ये गलत कर रहे हो। सामने जो शर्तेची ऋषि बैठे हैं उन पर जो तुमने बाण चला रहे हो ये अच्छा नहीं है, ये श्रेष्ठ नहीं है। समझाया, नहीं माने, तब क्रोध आया, गुस्सा आया, और गुस्सा और क्रोध जब आया तो फिर शर्तेची पर तो बाण बाद में चलाया। पहले जो 300 ऋषि रोकने आए थे ना, उन पर बाण साधा। और एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखी है, जब आप किसी को सतमार्ग बताएंगे, अच्छा मार्ग बताएंगे, सतमार्ग की ओर लेकर जाएंगे, अच्छे मार्ग की ओर लेकर जाएंगे, सतमार्ग की ओर अग्रण्य बढ़ेंगे और कहेंगे कि ये गलत है और ये सही है, जब आप बताना चालू करेंगे तो हो सकता है दुनिया की निगाह में आप गलत हो सकता है। मित्र दोस्त जब किसी के मार्ग को भटकाते हैं, गलत मार्ग पर लेकर जाते हैं, तो दोस्तों को यह समझ में नहीं आता कि यह गलत हो रहा है। और माँ बाप, माता पिता समझाते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं,
माता पिता उसको बचाने का प्रयास करते हैं, तो बच्चे की निगाह में, बहुओं की निगाह में, बेटियों की निगाह में, बहुओं की निगाहों में, नवयुवक जो पीढ़ी है इसकी निगाह में लगता है कि मेरे माँ बाप मेरा ही बुरा चाह रहा है, पर वो बचाने का प्रयास करते, वो बचाना चाहता है, बचाने का प्रयास करते। महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, दुख आएगा तो अटक जाओगे और जैसे ही सुख आया तो भटक जाओगे। ये निश्चित है, ये बिल्कुल पक्का है। अगर गलती कर रहे हो, गड़बड़ी कर रहे हो, परेशानी, कहीं गलत संगत में पड़ रहे हो, गलत जगह पड़ रहे हो, गलत क्रम में पड़ रहे हो, दुख आया तो अटक गए। अब सोचा अब मैं तो बहुत बुरा फंस गया हूं, अब मैं क्या करूं, आगे कैसे बढ़ूं, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या कर सकता हूं, क्या प्रयोग करा जाए। अब कहीं जाकर पूछा जाए कि मैं ये तकलीफ में फंस गया हूं, तो दुख आएगा तो अटक जाओगे, और सुख आया तो जम के तो बोलो भटक जाओगे। जैसे सुख बड़ा, बड़ी धन बड़ा, वैभव बड़ा, पैसा बड़ा, पूंजी बड़ी, संपदा बड़ी, गाड़ी बंगला संपदा सब जब बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, तो उस समय पर फिर तुम भटक रहे हो। फिर वही वाली बात आ गई, ताली, थाली और प्याली, ये तीन मित्र तुम्हें प्राप्त हो गए। तुम्हारे जैसे सुख के दिन बड़े हो, तुम्हारी संपदा बड़ी, तुम्हारा वैभव बड़ा, तुम्हारी सत्ता बड़ी, तुम्हारा धन बड़ा, और तुम्हारे को मार्ग भटकाने वाले ढेर मिल जाएंगे, तुमको मार्गों से विभाजित कर देंगे। ये तुमको विभाजित कर देंगे, कहाँ जा रहा है, कहाँ फालतू के चक्कर में पड़ा हुआ है, कहाँ फालतू के लोगों में। तो ये तू चल, अपन मदिरा पान करेंगे, अपन ढाबे पर भोजन करेंगे। चल अपन होटल पर भोजन करेंगे। ये सब मार्ग विभाजित कर देते हैं, फिर इसमें कोई मार्ग की परिभाषा नहीं होती। आज हेमकांत को जिन ऋषियों ने समझाया था, ऋषियों पर बाण चलाने के लिए तैयार बैठ गए। ऋषियों बैसाख के महीने में पीला चंदन को घिसकर थोड़ा सा उसमें गुलाब की पत्ती का रस डाला या गुलाब का इत्र डाला या गुलाब जल डाला, घिसने के बाद वही चंदन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे त्रिपुंड लगाने पर, उसी त्रिपुंड की उंगलियां शंकर भगवान की शिवलिंग पर लगाने, उसी उंगलियों को लाकर जो दमे का मरीज होता है, जिसको थोड़ा चलने पर सांस फूल जाती हो, दम भर जाता हो, श्वास बहुत ऊंची नीची होती हो, दम भरा रहा हो, दम ऊपर नीचे हो रहा हो, तो उसके हृदय पक्ष स्थल पर लगा देने पर और एक कंठ के भाग में लगा देने पर, महाराज यही बैसाख के महीने में कर देने पर उसको फिर धीरे धीरे दम भरना बंद हो जाती है, श्वास का मरीज धीरे धीरे ठीक होने लगता है। ये दम के मरीज के लिए शंभो 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 शंभो, ये दम के मरीज के लिए करना बैसाख के महीने में ही पड़ेगा और कभी भी कर सकते। और हम तो 7 दिन शिवपुराण यही है, शिव महाराज भी यही है, और तुम भी यही है। करने में क्या जाता है, प्रैक्टिकल ही रुकेगे, जब तुम पैदल चलोगे तो दम बाहर आ रही कि नहीं बाहर आ रही, तो तुम कम से कम दूसरे दिन पत्र में लिखकर तो भेज दोगे, गुरुजी हमने तुमने की थी, हमने दूसरे दिन ही कर लिया।
और फिर आया था में अब भरे कीनी भरे, या तो दम रहेगी या फिर दमादम रहेगा, या तो दम रह जाए या फिर मेरा शिव रह जाए, मेरा शंकर, मेरा मुरली, मेरा शंभू रह जाए। तो आप जब करोगे स्वयं स्वतः के लिए तो वो सुख आएगा। महाराज हेमकांत जी को समझाने वाले जो ऋषि थे 300, उन पर क्रोध कर दिया। सतमार्ग बताने वाला हमेशा बुरा ही लगेगा, होटल ले जाने वाला अच्छा लगेगा, मदिरा पान कराने वाला अच्छा लगेगा, किटी पार्टी में बैठना अच्छा लगेगा, पर सत्संग में बैठना अच्छा नहीं लगेगा। जो तुम्हें ज्ञान का उपदेश दे, जो तुम्हें समझाए, जो तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त करे, सुंदर मार्ग की ओर लेकर जाए, वो तुमको अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हें तो जो मार्ग से भटका रहा, अरे कहां कथा में पड़ा हुआ है, चल हमारे साथ चल, चल जरा अपन होके आते हैं, कहां चक्कर में पड़ा हुआ है, चल होकर आते हैं, चल जरा, चल तो जरा। सुख क्यों ना मिले, आनंद क्यों ना। हेमकांत को भटका दिया। हेमकांत ने 300 ऋषियों पर बाण चलाए और 300 ऋषियों को मार दिया। 300 ऋषियों को खबर पहुंच गई शरत जी के पास, 300 ऋषि मर गए और हेमकांत ने मारा। और कुछ केतु का पुत्र जो साधारण नहीं है, कुछ केतु, उनके दानी पिता, पुण्यवान पिता, सतकर्मी, भजनावली, कीर्तनी, स्मरण करने वाले, नाम जाप करने वाले, मंत्र जाप करने वाले, ऐसे पिता का पुत्र इस ऐसे बेटे हेमकांत ने जो मारा, ये श्रेष्ठ नहीं। 300 ऋषि मारे गए। हेमकांत घर पर आया, मालूम पड़ा। अब देखिए जरा, तो किसी ने इस कथा को सुना तो पूछा कि गुरुजी ये बताओ, क्या शरतची ऋषि ने कुछ नहीं बोला, उस हेमकांत को कुछ श्राप नहीं दिया? क्या उस हेमकांत को अपशब्द नहीं कहा? क्या उस हेमकांत को आड़ा टेढ़ा नहीं बोला? हरिद्वार की कथा में एक बात कही थी, एक व्यक्ति साइकिल से जा रहा था, सामने से कार आ रही थी, कार और साइकिल का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हुआ तो कार वाला व्यक्ति नीचे उतरा, साइकिल वाले से अपशब्द कहने लगा, तू देख कर नहीं चल सकता, तुझे दिखता नहीं है, तू अंधा हो गया है, तेरी आंखें नहीं है क्या? और वो साइकिल वाले पर चिल्लाया। साइकिल वाला एक साइड हो गया। उस साइकिल पर उसकी पत्नी भी बैठी हुई थी। पत्नी ने कहा, तुम चुप रहते, ये अच्छी बात नहीं है, तुम्हें कुछ जवाब तो देना था, तुम्हें कुछ कहना तो था, तुम्हें आड़ा टेढ़ा तो बोलना था। वो इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहा था, तुमको अपशब्द कर रहा था, गलती उसकी थी, सब कुछ गलती उसकी थी, और तुम साइकिल पर अपन दोनों जा रहे हैं, कम से कम कुछ बोलना तो था। इतने में पति बोला, तो चुप रहे, अपने को बोलकर क्या करना, क्या करना बोलकर। उसने अपशब्द बोला, पलटकर आपने अपशब्द बोला, तो मतलब क्या हुआ? पति ने अपनी पत्नी को समझाया। पत्नी बोली, मैं बोलूं क्या, तुम नहीं बोलो तो? पति बोला, तेरे हाथ जोड़ूं, मत, बिल्कुल मत। जब किसी कचरे के ढेर में से बदबू आती है ना, तो वहां केवल रुमाल रखकर निकल जाना चाहिए। जब व्यक्ति क्रोध करे, अपशब्द बोले, आड़ा टेढ़ा बोले, तो वहां कोई जवाब नहीं देना है, केवल मुख पर कपड़ा रखना है। वो कपड़ा है शिव नाम का, भजन का, कीर्तन का, हृदय की शांति का, और निकल जाना।
निकल जाए। कितना सुंदर संवाद है। स्कंद पुराण काशी खंड का महत्व बताया गया। एक संत गंगा जी नहा कर आ रहे थे, बाजू में से एक चंडाल निकल कर गया और चंडाल का कपड़ा संत के शरीर से लग गया। संत काशी की गलियां छोटी, कपड़ा चिपक गया संत के शरीर से। संत को गुस्सा आ गया। संत ने पूछा, तुझे दिखता नहीं है? तू अंधा है? तुझे दिखा नहीं? तेरे नेत्र नहीं है? मैं संत और तू चंडाल, मेरे को चिपक गया, मेरे शरीर पर लग गया। अब मुझे गंगा नहाने वापस जाना पड़ेगा। इतने में चंडाल बोला, गुरुदेव आप गंगा नहाने क्यों जाओगे? तुझे मालूम नहीं है तू मेरे शरीर से लग गया, तेरा कपड़ा मेरे शरीर से चिपक गया है, इसलिए मैं संत हूं, मुझे गंगा नहाने वापस जाना पड़ेगा। तो उसी समय पर वो चंडाल बोला, गंगा आपसे ज्यादा मुझे नहाना पड़ेगा। तो चंडाल ने जैसे कहा तो संत ने पूछा, तू गंगा क्यों नहाएगा? चंडाल ने कहा, मैंने एक संत के मुख से सुना था, जिसको क्रोध आता है वो महाचंडाल हो जाता है, इसलिए गंगा नहाने की जरूरत अब मुझे है। अब मुझे जरूरत है। अब तुमको गंगा की जरूरत नहीं, मुझको गंगा की जरूरत है। तो शिव पुराण कर रही है, चित्त वृत्ति मन में धारण कर, हृदय चित्त धारण कर कर 300 ऋषि जो मारे गए, तो शरतची ऋषि ने कुछ बोला नहीं। क्यों? क्योंकि इससे क्या बोलना साहब, क्या बोलना, बस मौन हो जाओ, चुप हो जाओ और अपनी भक्ति में लग जाओ, भजन में लग जाओ, स्मरण में लग जाओ, बहुत होता है। फिर भटकान नहीं होना चाहिए। भटकने वाला भटकेगा, आप शब्द कहने वाला शब्द कहेगा, ताने देने वाला ताने देगा, गाली देने वाला गाली देगा। आप शांत हो जाइए और भजन चित्त में लग जाओ, स्मरण में लग जाओ, फिर भाग्य की गति पर छोड़ दीजिए। कर्म का भोग तो मनुष्य को इसी भूमंडल पर भोगना है, आज नहीं तो कल भोगना ही पड़ेगा। बस आप जपो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप जप गला पकड़ रहा है बाबू, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जब भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मंत्र जाप में जितना स्मरण में लगा। अब हेमकांत को शरतची ने कुछ नहीं कहा, पर हेमकांत जब घर गए, कुछ केतु को मालूम पड़ा कि मेरे बेटे ने 300 ऋषियों को मार दिया, 300 ऋषियों के प्राण ले लिए, 300 ऋषि समाप्त हो गए, 300 ऋषि के प्राण चले गए, 300 ऋषि समाप्त हो गए। ब्राह्मण हत्या माथे चढ़ गई है हेमकांत। कुछ केतु ने अपने नगर से बाहर निकाल दिया, कुछ केतु ने कहा तुम जाओ, अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे माथे पर ब्राह्मण हत्या चढ़ गई है, ब्राह्मण हत्या तुम्हारे माथे पर पहुंच गई है, ब्राह्मण हत्या तुम्हारे सिर पर आ गई है, अब तुम चले जाओ, अब तुम जाओ। एक बात कहे रतलाम वालों, जरा अच्छे से सुनना। बेटा अगर गलत मार्ग पर जा रहा है, बेटी अगर गलत मार्ग पर जा रही है, बच्चे अगर गलत मार्ग पर जा रहे हैं, घर का कोई सदस्य कहीं मदिरापान में, कहीं वेश्यावृत्ति में, कहीं जुए में, कहीं मांसाहार में, कहीं डब्बा में, कहीं आदि गलत मार्ग पर पड़ रहा है, जुआ खेलने बैठा है, पत्ते खेलने बैठा है, कुछ गलत काम करने बैठ रहा है, और तुमको थोड़ी सी भी भनक लग जाए, थोड़ी सी भी भनक लग जाए कि ये व्यक्ति गलत मार्ग पर जा रहा है, संभलना। और संभलना क्या? प्रयास करना, उसको सत्संग तक ले जाना, उसको कहीं कथा तक, सत्संग तक, मंदिर तक, देवालय तक,
शंकर के दरवाजे तक लेकर जाने का प्रयास करें। गलत मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति अगर शंकर भगवान पर एक लोटा जल, मात्र थोड़ा सा इत्र डालकर, कोई भी इत्र जो तुम्हारे पास में हो वो डालकर, अगर इत्र भी ना मिले तो किसी फूल की पंखड़ी को डालकर शिव को समर्पित करने लगता है, महीना भर लगता है, उसका मार्ग विभाजन हो जाता है, गलत मार्ग से सतमार्ग की ओर चले जाते हैं। आप उसको शिव भक्ति में लगा दो, आप उसको शंकर की भक्ति में लगा दो, आप उसको शिव स्मरण में लगा दो, आप उसको शिव भक्ति की ओर लेकर चले जाओ। जितने प्रयोग बताए जाते हैं, जितने यहाँ से उपाय बताए जाते हैं, ये उपाय, ये प्रयोग, ये सारे जो प्रयोग हैं, उपाय हैं, ये ध्यान देना, ये दूसरों से कराने के नहीं, अपन को खुद को करना पड़ते हैं। जो गलत मार्ग पर चल रहा है तो वो खुद करे। कई कई माताएं पूछती है, गुरुजी महाराज छोरा तो कहीं नहीं करेगा, तो मैं कर लूं कहीं? तुम्हें ऐसी ऐसी बात लेके आते हो तो थोड़ा मन में आए कि अब छोरा तो शादी में नहीं करेगा, मैं कर लूं कहीं। ऐसी बात करो तो सोचना पड़ेगी। तुम खाओगे तुम्हारा पेट भराएगा, वो खाएगा, अरे बोलो तो, उसका पेट भराएगा। पेट जिसका दुख है, गोली भी उसी को खाना है। कष्ट जिसको हो, केवल आप बता दो कि ये गलत है, ये सही है, ये ऐसा है, ये वैसा है, फिर आगे उसको निभाना। और बहुत ध्यान से सुनना जी। बेटा बेटी जब तक कुंवारी है, माँ और बाप जो करते हैं बच्चों के लिए वो उसको मिलता है। बहुत ध्यान देना। बेटा और बेटी का जब विवाह हो जाता है, दूसरे गोत्र की लड़की जब तुम्हारे गोत्र में आ जाती है, तुम्हारे बेटे से संबंध हो जाता है, या तुम्हारी बेटी दूसरे गोत्र में चली जाती है, तब माता पिता अपने बेटों के लिए, अपनी बहू के लिए या अपनी बेटी के लिए, अपने दामाद के लिए कुछ करते हैं, वो श्रेष्ठता नहीं बनती। हाँ, हाथ लगवा कर, जैसे आप जल चढ़ाने जा रहे हो और बहू के लिए चढ़ा रहे हो या पति के लिए या बेटे के लिए चढ़ा रहे हो, पति के लिए तो चल जाएगा, पर बेटे के लिए चढ़ा रहे हो तो बेटे का हाथ का स्पर्श होना जरूरी। या फिर बताकर करो। एक माँ ने लिखा था पत्र, शायद पढ़ा भी था, कहीं रायसेन की कथा में पढ़ा था, तो एक माँ ने लिखा था कि गुरुजी वो मैंने बेटे के लिए पशुपति व्रत करा और मेरा काम नहीं हुआ, तो मैंने उस पत्र जब आया तो पत्र का जवाब लिखकर भेजा। आपने बेटे को बताया कि मैं तेरे इस काम के लिए पशुपति व्रत कर रही हूँ? पहले बेटे को बता कि मैं तेरे इस काम के लिए पशुपति व्रत कर रही हूँ, तो पहला सोमवार है, तू भले व्रत मत कर, पर मेरे साथ थाली पकड़कर शंकर के मंदिर चल। अगर शंकर के मंदिर थाली पकड़कर में नहीं चढ़े तो मंदिर के दरवाजे तो चल, एक बार उसके सामने तेरा मुंडा तो दिखा दे, क्योंकि इंटरव्यू देने जाए, एग्जाम तुम्हारा और दूसरे को बिठा दो, देंगे एग्जाम? नहीं ना। तो जिसके लिए एग्जाम दिया जा रहा है, जिसका एग्जाम तो सामने खड़ा तो हो, तू चल मेरे साथ, ये चलकर मैं भगवान की पूजन करूंगी और तुम हाँ खड़े रहना। बस इतना भी बहुत कि तुम चंदा बनो तो मैं तारे बनो। शिव कथा कर श्री, जब भी शिव महापुराण में ये मंत्र बोला जाए तो दिल से बोलो और अपनी कामना कर कर बोलो कि मैं इस कामना से कथा सुन रही हूं। चाहे आस्था पर सुन रहे हो,
चाहे फेसबुक पर सुन रहे हो, चाहे यूट्यूब पर सुन रहे हो, पर दिल से जहां बैठकर सुन रहे हो, चाहे रतलाम की इस पावन धारा पर सुन रहे हो, जब ये मंत्र बोला जाए शिव महापुराण का मूल मंत्र, तो अपने दिल से बोलने का प्रयास करिए, अपने मन की बात भगवान शंकर को कहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज हेमकांत को भेज दिया, जाओ अब तुम्हारे यहां कोई काम नहीं है, निकल जाओ बाहर। बैसाख शिवरात्रि शिव महापुराण की कथा कहती है, हेमकांत बाहर गए, जंगल जंगल डोलते रहे। शिवरात्रि के दिन, बैसाख महीने की शिवरात्रि पर एक लोटा जल चढ़ाने का क्या महत्व है, ये हेमकांत की कथा कहती है, उसको समझ लेना जरा अच्छे से। स्कंद पुराण, अगर कोई आपसे पूछे कि सियोर वाले महाराज ये हेमकांत की कथा काय में से बोल रहे हैं, तो आप कह देना स्कंद पुराण में से बोल रहे हैं। बैसाख महत्तम, डोलते रहे, फिरते रहे, घूमते रहे। और घूमते 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 28 साल निकल गए हेमकांत को, 28 वर्ष। कब से आस लगाकर बैठे थे रतलाम वाले, अब शिव पुराण कथा सुनने को मिलेगी, अब मिलेगी, अब मिलेगी। पूरे रतलाम के आसपास के गांवों में, रतलाम में सबके हृदय में ऐसी खुशी है जैसे कि अपने घर में दिवाली आ गई है, अपने घर में। और यही शिव कृपा, यही शंकर की करुणा। और फिर कहूंगा, जो पहले भी कहा, आज फिर कह रहा हूं, दुकान पर बैठकर जो कमाया, व्यापार में जो कमाया, नौकरी में जो कमाया, आपने जो भी व्यापार में, नौकरी में, दुकान पर जो बैठकर कमाया, वो परिवार और बच्चों के लिए, घर के लिए, पत्नी के लिए और कुटुंब के लिए कमाया। परंतु यहाँ 3 घंटे की जो आप सत्कर्म की, सत्संग की कमाई कर रहे हो, ये किसी दूसरे की नहीं, अपनी खुद की है। ये कभी खत्म नहीं होगा, ये कभी। आज अगर पाटीदार जी कथा करा रहे हैं या आप सब लोग आनंद के साथ श्रवण कर रहे हैं, तो ये किसी, इसकी पूंजी कहीं समाप्त नहीं होगी। खेती में बीज कैसा बीज आए, उगेगा अंदर नहीं बाहर। उसी तरह सत्संग, संकीर्तन, शिव महापुराण की कथा, भजन, नाम जाप कैसे भी करो, कैसे भी, फल सामने ही प्रकट होगा, तुम्हारे सम्मुख में ही आएगा। तुम कैसे भी भजो, कैसे भी स्मरण कर लो, कैसे भी कीर्तन कर लो, कैसे भी मंत्र जाप करो, कैसे भी आप नाम जप करो, उसका फल तुम्हारे सामने आएगा, तुम्हारे सम्मुख में वो फल आएगा, तुम्हारे सामने वो फल पहुंचेगा। 28 साल हो गए थे हेमकांत को वनों में विचरण करते करते, घूमते 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 28 साल के बाद में एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। तभी एक त्रित नाम के मुनि, जिनका नाम था त्रित नाम के मुनि, निकलकर जा रहे थे। बैसाख का महीना था, धूप बहुत तेज पड़ रही थी। त्रित मुनि
चलते चलते चक्कर खाकर नीचे गिर गए। ना जल मिला था ना भोजन मिला था। जब चक्कर खाकर नीचे गिर गए, देख रहा था हेमकांत, दौड़ा, उठाया। कभी सत्कर्म कुछ करा, पिता के कुछ पुण्य इसकी बुद्धि चित्त में आ गए। हमारे माता पिता के संस्कार, माता पिता का ज्ञान उपार्जन का आनंद सुख हमारे भीतर आ ही जाता है। आपने अपने जीवन में जो सत्कर्म करा होता है, आपके वो सत्कर्म का भाव आपके बच्चों के भीतर प्रकट हो ही जाएगा। आप अगर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो ना, ये मान कर चलना, कथा में आप बैठे हो, घर पे जितने रह गए होंगे ना, कोई अगर उनको फोन लगा रहा होगा या उनसे मिलने आ रहा होगा या कोई आया होगा तो वो बात करते होंगे तो उनके मुख से ये जरूर निकलता होगा, मम्मी कहाँ गई? अरे वो सीहोर वाला महाराज आया ही नहीं, उनकी कथा चली रही है। अच्छा, कौन कराया? वो पाटीदार जी कह रही। अच्छा, कहाँ हो रही? कि वो ग्राउंड है, नाम तुम्हारे भी नहीं मालूम, वहां चली रही है। अच्छा, तो तुम नहीं गए कथा में? नहीं, मम्मी दिन में चली गई, रात में माँ खूब सारा झूला वूला लग गया ही नहीं, तो हम दोनों धनी लुगाई तो रात को जब। अच्छा, हाँ, तो झूला झूलोगा? हाँ। अच्छा, झूले से क्या ज्ञान मिलता है? ज्ञान मिलता है तो कथा से मिलता है, तो तुम्हें कथा में जाना चाहिए। नहीं नहीं, झूले से भी मिलता है। क्या मिलता है? झूला ऊपर भी जाता है, नीचे भी आता है। जिंदगी में ऐसा चलता रहता है, ऊपर और नीचे। बस इतना याद रखना, इस ऊपर और नीचे के चक्कर में उल्टी नहीं होना चाहिए। बस इतना ध्यान रखना कि जिंदगी के मोड़ बहुत सारे आएंगे, ऊपर भी जाने का मौका मिलेगा, वापस जाओगे, फिर नीचे भी वापस आओगे। जिंदगी के उस उतार और चढ़ाव में उल्टी मतलब कहीं अहंकार नहीं आना चाहिए। अगर अहंकार आ गया तो जीवन बर्बाद हो जाएगा, जिंदगी नष्ट हो जाएगी। अभिमान नहीं, उससे बचना है, उससे बचने का प्रयास करना है। महाराज 28 साल के बाद हेमकांत के सामने ये त्रित्र मुनि गिरे, उठाया, वृक्ष की छांव में ले गए, थोड़ा सा तुम्बी में पानी रखा हुआ था, पिला दिया, पत्ते से थोड़ी सी वृक्ष के पत्तों से हवा कर दी, वृक्ष के पत्तों से थोड़ी सी हवा। मुनि का चेतना जागी, उठे, मुनि ने कहा, हमको लगता है आप कोई राजकुमार हो, आप कोई साधु या सन्यासी या संत या साधक नहीं लगते, आप राजकुमार लगते, आप कोई राजकुमार हो। हेमकांत ने अपने हृदय की बात त्रित मुनि के चरण पकड़कर रोकर कह दिया। त्रित मुनि ने कहा, देखो 300 ऋषि तुम्हारे हाथों से मरे हैं, कर्म का दंड तो भोगना पड़े। तो सब इस बात का स्मरण रखना कि ये मत सोचना कि तुम्हारे कर्म का दंड कोई दूसरा भोग लेगा। तुम्हारी कमाई का हिस्सा तुम्हारी पत्नी भी भोग करेगी, तुम्हारी कमाई से तुम्हारे पुत्र भी भोग करेंगे, पर दुकान पर बैठकर या नौकरी में या सर्विस में या व्यापार में या व्यवसाय में
या कहीं पर भी बैठकर तुमने जो झूठ बोलकर कमाया या छल कर कर कमाया या बेईमानी कर कर कमाया, तुम्हारे धन का भोग तो पूरा परिवार भोगेगा, पर जिस तरह से कमाया है उस कर्म का भोग परिवार नहीं भोगेगा, उसका भोग तुम्हें अकेले ही भोगना है। कोई दूसरा नहीं भोगने वाला, कोई दूसरा उसको भोगना भी नहीं चाहिए, केवल आपको भोगना। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। कुछ सोच कर और रतलाम के आसपास वालों, अपने अपने परिवार वालों से कह देना, 7 दिन दुकान, जमीन, जायदाद सब संभालो तुम, हम तो चले शिव महापुराण की कथा में। अभी तक हमने तुम्हारे लिए करा, अब ये 7 दिन की कथा आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर या पंडाल में हम अपने लिए सुनेंगे, दूसरे के लिए नहीं, खुद के लिए। बीमे की रकम जमा करी, मरने के बाद किसको मिली? नहीं, अर्थी में बांधी, निकाल के तुम्हें कुछ मिला? जोड़ जोड़ के मर गए, 500 रुपए जमा कर दो, 1000 रुपए जमा कर दो, हर महीने की किस्त आ गई 20,000 रुपए, 5,000 रुपए, बीमे की किस्त खूब जमा करी, और मरने के बाद पत्नी को मिली, बच्चों को मिली, तुम्हें क्या मिला? जोड़ जोड़ के, रो रो के मर गए, यहीं छोड़ गए। और मरते से ही बीमे वाले आ गए कागज लेके, पत्नी तो बेचारी मुंह पे पल्लू रख के बैठी थी। इतने में छोरा आके बोला, मम्मी, ओ मम्मी, हाँ बीमे वाले अंकल आए। उनने कहा 20 लाख का था, कितना मिल रहा है? 70। 70। फिर अब छोरा भी गले लग गया मम्मी के। मैंने क्रूजर देखी है, एक गाड़ी वही लूंगा। बाप गया ऊपर, छोड़ा नीचे, क्या जिंदगी। अरे हेमकांत, कर्म का भोग भोगना पड़ेगा। हेमकांत से कहकर मुनि गए, जाते से मुनि ने एक बात कह दिया, एक शब्द कहकर जा रहा हूं। हेमकांत, बैसाख के महीने में शिवरात्रि पड़े, 1 लोटा जल तू लेकर जाना, शिव जी को समर्पित कर देना। सत्य कहता हूं, 300 ऋषि के पाप भी माथे पर होगा, अंत समय में झेलना नहीं पड़ेगा। हेमकांत ने 1 लोटा जल लेकर पहुंचे, और 1 लोटा जल हेमकांत शिवरात्रि पढ़ने पर मुनि के शब्द सुनकर, स्कंद पुराण कहती है, जब शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करा, करने के 3 दिन बाद हेमकांत के प्राण छूट रहे थे।
यम के दूत बंदी बनाने आए थे, इतनी देर में भगवान शंकर के गण आ गए और उन्होंने कहा मारना नहीं है, इसको तो एक मौका और दे दो। और राजा कुशकेतु के पास सूचना गई और कुशकेतु ने जाकर उसी समय, उसी पल, उसी घड़ी, उसी क्षण अपने पुत्र को वापिस लाकर राज सिंहासन पर बिठा दिया। और हेमकांत ने पूरे नगर में सूचना कर दी कि बैसाख महीने में जो शिवरात्रि पड़े, मुझे जो फल मिला है कि 300 ऋषि मेरे हाथ से मारे गए थे, उसके बाद भी शंकर भगवान के गणों ने मेरी रक्षा कर ली यमदूतों से। आप सबको मौका मिला है। बैसाख महीने की शिवरात्रि के दिन ही ये शिव महापुराण कथा का विराम है। हम भी सुबह के समय पर रतलाम नगर का जो भी शिव मंदिर एक होगा, जो भी एक शिव मंदिर होगा, उसमें हम भी सुबह के समय जाकर जल चढ़ाएंगे। आप भी चढ़ाओ। किसी भी एक शिव मंदिर में रतलाम के हम भी जावें और उस मंदिर में सुबह के समय जाकर जल चढ़ाएंगे। आप भी बना लो एक नियम कि बैसाख महीने की शिवरात्रि 29 तारीख दिन शुक्रवार को मुझे भी शंकर भगवान को अपने दिल की बात कहते हुए, अपने मन की बात कहते हुए, रोग मुक्ति के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, धन वैभव संपदा के लिए, समृद्धि के लिए मुझे भी जल चढ़ाना, मैं भी जल समर्पित